कभी सोचा है कि योगी आदित्यनाथ और बाबा गोरखनाथ के बीच रिश्ता क्या है? या ये सोचा है कि आखिर उनके नाम के आगे योगी और नाम के पीछे नाथ शब्द क्यों जोड़ा गया? आखिर कौन होते हैं योगी और क्या मतलब है आदित्यनाथ होने का? क्या नाथ शब्द सिर्फ एक उपनाम है या कोई उपाधि भी? आखिर क्यों अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोरखनाथ जैसे धाम भी नाथ शब्द से जोड़े गए? हर सवाल का एक ही जवाब है, भोलेनाथ यानी महादेव शिव। आज देखिए महादेव शिव के एक अद्भुत अवतार की अनदेखी अनजानी कहानी। एक ऐसे योगी की कथा जो सतयुग में शिव के साथ थे, त्रेता युग में राम के साथ और द्वापर युग में पांडवों के साथ भी। आज चलिए बाबा गोरखनाथ के अलौकिक दरबार में। आज समझिए क्या रिश्ता है भोलेनाथ का बाबा गोरखनाथ से, बाबा गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय से और नाथ संप्रदाय का योगी आदित्यनाथ से। शिव हैं तो योग है, योग है तो योगी हैं, योगी हैं तो शक्तियां हैं और इन्हीं शक्तियों से शुरू हुआ था एक शक्तिशाली पंथ, नाथ पंथ। कुछ यही लिखा है चारों वेदों में और 18 पुराणों में भी। लेकिन सवाल यह कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसके लिए कोई आम इंसान योगी बन जाता है? क्यों योगी आदित्यनाथ ने जीवन का हर सुख छोड़कर योग को ही जिंदगी का सहारा बना लिया? सिर्फ आदित्यनाथ ही क्यों, देश के लाखों इंसानों के योगी बनने की वजह क्या है? आखिर योगी अलग अलग वेशभूषाओं में क्यों दिखते हैं? क्यों योगी आदित्यनाथ भगवा धारण करते हैं? कानों में कुंडल और गले में काले ऊन की माला क्यों होती है? इन सवालों का जवाब तलाशने हम निकल पड़े गोरखपुर की ओर, बाबा गोरखनाथ के चमत्कारी धाम की ओर। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मौजूद है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। गोरखपुर जंक्शन से आप कभी न कभी ट्रेन से जरूर गुजरे होंगे, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इस शहर का नाम पड़ा है गुरु गोरखनाथ की वजह से। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस शहर की पहचान है और इसीलिए इस शहर का नाम है गोरखपुर। गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, जिसका नाम भी बाबा से जुड़ा है और पहचान भी। बाबा के दरबार में पहुंचे तो जितनी सुनी थी कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी और अद्भुत भी। मंदिर के गलियारे में हमारी निगाहें बाबा गोरखनाथ के दरबार को तलाश रही थी, लेकिन उस दरबार में पहुंचे तो नया अचंभा सामने था। बाबा की प्रतिमा हमें महादेव शिव के जैसी दिखाई दी। यकीन करना मुश्किल था कि कोई योगी सतयुग से कलयुग तक यानी चारों युगों में मौजूद हो, लेकिन बताया गया कि इस कहानी के सबूत भी हमें यहीं मिल जाएंगे, इसी धाम में। लेकिन उससे पहले जरूरी था बाबा गोरखधाम की पौराणिक कहानी को समझना, जो शुरू हुई थी गोरखनाथ के गुरु योगी मच्छेंद्रनाथ से, जिन्हें स्थानीय भाषा में योगी मच्छिंद्रनाथ भी कहते हैं। इस कहानी का जिक्र शिव पुराण में हुआ है, जिसके मुताबिक जिस वक्त देवी पार्वती को नींद आई उस वक्त महादेव शिव आदि योग का रहस्य सुना रहे थे, जिसे देवी पार्वती तो नहीं सुन पाई, लेकिन वहां मौजूद एक मछली
शिव के रहस्य को गौर से सुनती रही। माना जाता है कि वो मछली ही शिव का रूप बनी और शिव के रूप से ही योगी मत्स्येंद्र नाथ की कहानी भी शुरू हुई। हालांकि दूसरी मान्यताओं में बाबा मत्स्येंद्र नाथ से जुड़ी एक और कहानी भी है। माना जाता है कि धरती पर बढ़ते अधर्म को रोकने के लिए महादेव शिव ने 9 नाथों के रूप में अवतार लिया था। हर नाथ आदि योग के रहस्य को जानता था और उन्हीं में एक अवतार थे योगी मत्स्येंद्र नाथ और योगी गोरखनाथ। इस मंदिर के योगी बहुत से ऐसे तर्क दे रहे थे जो साबित करते हैं कि बाबा गोरखनाथ सतयुग से कलयुग तक मौजूद हैं। महाभारत की इस कहानी से जुड़ी निशानी आज भी इस धाम में मौजूद है, जिसका सबूत है भीम की ये विशालकाय मूर्ति। कुछ तो है। अगर आप वेदों और पुराणों को खंगालें तो योगी गोरखनाथ का जिक्र हर युग में मिलता है। कलयुग में संत कबीर के साथ, द्वापर में पांडवों के साथ, त्रेता में भगवान राम के साथ और सतयुग में महादेव शिव के साथ भी। पता चला ये सब कुछ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि बाबा गोरखनाथ के धाम में इन कहानियों से जुड़े कई सबूत आज भी दिखते हैं। योगी मत्स्येंद्र नाथ और योगी गोरखनाथ, 2 चमत्कारी महायोगियों की कहानी भी एक बहुत बड़े चमत्कार से शुरू हुई थी। एक किंवदंती के मुताबिक योगी मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा मांगने एक गांव की ओर निकले थे। योगी ने आवाज लगाई तो एक महिला घर से बाहर निकली। महिला ने योगी मत्स्येंद्र नाथ को अनाज दिया और बदले में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। योगी मत्स्येंद्र नाथ उस महिला को चुटकी भर भभूत देकर आगे निकल गए, लेकिन कुछ सहेलियों ने महिला का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों के डर से उस महिला ने योगी की भभूत को पास की ही गौशाला में फेंक दिया। इस कहानी के मुताबिक 12 साल बाद योगी मत्स्येंद्र नाथ दोबारा उसी गांव में पहुंचे। सब कुछ वैसा ही था। उस महिला को देखकर योगी मत्स्येंद्र नाथ को 12 साल पुरानी कहानी याद आ गई। मत्स्येंद्र नाथ ने महिला से उस पुत्र के बारे में पूछा, लेकिन महिला ने बताया कि लोगों के डर से उसने भभूत को गौशाला में फेंक दिया था। योगी मत्स्येंद्र नाथ अपनी शक्तियों से सब कुछ जान चुके थे, इसलिए वो गौशाला की तरफ बढ़े और एक बालक को आवाज लगाई और 12 वर्ष का एक बच्चा योगी मत्स्येंद्र नाथ के सामने आ गया। योगी मत्स्येंद्र नाथ ने उस बच्चे को नाम दिया गोरखनाथ, जो आगे चलकर योगी गोरखनाथ कहलाए। इस मंदिर के योगी बहुत से ऐसे तर्क दे रहे थे जो साबित करते हैं कि बाबा गोरखनाथ सतयुग से कलयुग तक मौजूद हैं। शुरुआत सतयुग से ही करते हैं, जिसका पहला सबूत है शिव पुराण की एक कहानी, जिसमें कहा गया कि धरती पर गोरखनाथ का महायोग देखकर सभी देवता हैरान थे। उनमें एक नाम देवी पार्वती का भी था। गोरखनाथ के हठयोग को देखकर देवी पार्वती अचंभे में पड़ गई और महादेव से गोरखनाथ के बारे में पूछा। जवाब में महादेव ने कहा कि गोरखनाथ उन्हीं का रूप है। अब बारी आती है त्रेता युग की। माना जाता है कि गोरखपुर का ये गोरखधाम त्रेता युग से मौजूद है। लोग मानते हैं कि त्रेता युग में यही स्थान बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि हुआ करता था। इससे जुड़ी एक कथा वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। जिसका रिश्ता है रावण वध के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी से। भगवान राम ब्राह्मण वध के पाप से परेशान थे। उन्होंने देश भर के कई ऋषि मुनियों से राय मांगी थी और तभी मुनि वशिष्ठ के कहने पर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान बाबा गोरखनाथ के पास पहुंचे थे। और बाबा गोरखनाथ से श्री राम ने इसी जगह पर दीक्षा ली थी
और बाबा गोरखनाथ ने श्री राम को नाथ परंपरा से जुड़ा एक कुंडल पहनाया था। ये कुंडल आज भी नाथ परंपरा से जुड़े योगियों की एक पहचान है। हर योगी को एक अलग तरह का कुंडल पहनना पड़ता है, चाहे वो मंदिर का कोई प्रचारक हो या फिर महंत योगी आदित्यनाथ। रामायण के निशान को निहारते हुए हम आगे बढ़े तो सामने था ये तालाब। पूछा तो पता चला कि ये तालाब त्रेता युग से मौजूद है, लेकिन इस जगह से सबसे बड़ी कहानी जुड़ी है द्वापर युग यानी महाभारत काल से। बताया गया कि इस सरोवर को भीम तालाब कहते हैं। गोरखनाथ का जिक्र महाभारत काल यानी द्वापर युग में हुआ है। पांडवों से जुड़ी एक कहानी के मुताबिक महाबली भीम बाबा गोरखनाथ को यज्ञ के लिए आमंत्रित करने इस धाम में आए थे। महाभारत की इस कहानी से जुड़ी निशानी आज भी इस धाम में मौजूद है, जिसका सबूत है भीम की ये विशालकाय मूर्ति। बाबा गोरखनाथ की मौजूदगी से जुड़ा सबसे बड़ा चौंकाने वाला सबूत मिलता है कलयुग में। बाबा गोरखनाथ की वाणी में उन शहरों का जिक्र मिलता है जो द्वापर युग में थे ही नहीं। कुछ कहानियों में जिक्र मिलता है कि बाबा गोरखनाथ और संत कबीर के बीच कई बार शास्त्रार्थ हुआ था। माना जाता है कि संत कबीर भी गोरखनाथ की वाणी से प्रभावित थे। कबीर की वाणी में भी बाबा गोरखनाथ के संदेश की झलक साफ दिखाई देती है। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े सबूतों में भी बाबा गोरखनाथ की मौजूदगी साबित होती है। हमने थोड़ी पड़ताल की तो हमें ऐसे तमाम जिक्र मिले भी। वाकई उस खुदाई में कई ऐसी मूर्तियां मिली थीं जिनमें योगियों को दिखाया गया है, यानी उस वक्त भी योगियों की मौजूदगी रही होगी। रही बात बाबा गोरखनाथ की, तो पुराणों में लिखा है कि योग की कला बाबा मत्स्येंद्रनाथ और बाबा गोरखनाथ से ही शुरू हुई थी। गोरखनाथ की तपोभूमि भले ही गोरखपुर में हो, लेकिन उनके भक्त और उनकी कहानियां दुनिया भर के कई इलाकों में फैली हुई हैं, चाहे नेपाल का शाह राजवंश हो या फिर मेवाड़ का राजघराना। अब बारी थी इस धाम के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने की और ये समझने की भी कि आखिर योगी आदित्यनाथ के गेरुए कपड़ों का मतलब क्या है। उनके कानों में कुंडल क्यों होते हैं, गले में दिखाई देता जनेऊ काला क्यों होता है। आखिर क्या रिश्ता है बाबा गोरखनाथ और योगी आदित्यनाथ के बीच। बताया गया कि इस धाम में हर रोज दर्जनों चमत्कार होते हैं और उन चमत्कारों का पहला सबूत है भैरवनाथ का ये दरबार। लाल रंग के धागे में कुछ पैसे बांधे जाते और एक त्रिशूल के साथ उन्हें दरबार में रख दिया जाता। यहाँ ऐसे लाखों त्रिशूल मौजूद थे। कुछ तो है। क्या आपने कभी सोचा है कि योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा देश के दूसरे योगियों से अलग क्यों है? क्यों योगी आदित्यनाथ सर पर केश नहीं रखते? क्यों उनके कपड़ों का रंग हमेशा भगवा ही रहता है? उनके कानों में जो बड़े से कुंडल हैं, उनकी कहानी क्या है? बाबा गोरखनाथ और योगी आदित्यनाथ के बीच सीधा रिश्ता यह है कि वो गोरख धाम पीठ के महंत हैं, यानी बाबा गोरखनाथ के प्रतिनिधि। इस रिश्ते को थोड़ा और करीब से जानने के लिए हमें योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा को समझना होगा। वैसे तो देश भर के अलग अलग योगी अलग अलग भेष में दिखते हैं। कोई जटा जूट वाला योगी तो कोई बिना बाल वाला योगी, कोई नागा साधु तो कोई गेरुए कपड़े वाला योगी। योगी आदित्यनाथ सिर पर बाल नहीं रखते। माना जाता है कि सिर पर बाल न होना नाथ संप्रदाय के योगियों की एक पहचान भी है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ तो केश और दाढ़ी दोनों रखते थे। गोरखनाथ पीठ के योगियों ने बताया कि नाथ पंथ के योगियों के लिए दो शर्तें होती हैं, या तो पूरे केश रखे जाएं या फिर सिर पर कोई बाल न हो। अब बारी है योगी आदित्यनाथ के गेरुए वस्त्र की। ये केसरिया कपड़े भी नाथ संप्रदाय से जुड़े योगियों की एक पहचान है। लेकिन सवाल ये कि आखिर गेरुए कपड़े ही क्यों? आखिर गेरुए रंग का मतलब क्या है?
योगी परंपरा में गेरुआ रंग अग्नि का रूप माना जाता है, जो इस बात का प्रतीक भी है कि इंसान सांसारिक मोह माया को त्याग कर योगी बन चुका है। आपने योगी आदित्यनाथ के कानों में कुंडल भी देखा होगा। वैसे ये कुंडल सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, नाथ संप्रदाय से जुड़ा हर साधु पहनता है, जो वैराग्य का प्रतीक है। यानी इस कुंडल से ही पता चलता है कि कोई योगी किस संप्रदाय से जुड़ा है। गोरखनाथ पीठ में हमें बताया गया कि जब कोई बच्चा योगी बनने की प्रक्रिया में होता है तो सबसे पहले उसके कानों में कुंडल डाले जाते हैं। अगर आप बाबा गोरखनाथ के चित्रों और प्रतिमाओं को देखेंगे तो यहाँ भी ये कुंडल साफ दिखाई देगा। सभी कान में कुंडल पहनते हैं, जिसे दर्शन कुंडल कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में उनका कान फटता है थोड़ा, तो नाथ पंथ के अनुयायियों को कनफटा भी कहते हैं, क्योंकि दर्शन कुंडल धारण करते हैं, इसलिए उन्हें दर्शनी भी कहा जाता है। आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय से जुड़े योगी गले में काले ऊन का जनेऊ धारण करते हैं। इस जनेऊ के भी 4 हिस्से होते हैं: पवित्री यानी शुद्धता, रजस यानी ब्रह्म, रुद्राक्ष यानी शिव, सत्वा यानी विष्णु, और सबसे नीचे होती है नादि। ये कहानी तो समझ में आ चुकी थी, लेकिन इस धाम के कुछ रहस्य थे जिन्हें समझना अभी बाकी था। मंदिर परिसर में हमारी नजर पड़ी इस अखंड धूना केंद्र पर। पता चला कि यहाँ की अग्नि त्रेता युग से जल रही है। लोग कहते हैं कि ये धूना केंद्र बाबा के चमत्कारों का सिर्फ छोटा सा नमूना है। बताया गया कि इस धाम में हर रोज दर्जनों चमत्कार होते हैं, और उन चमत्कारों का पहला सबूत है भैरवनाथ का ये दरबार। हमारे सामने ही तमाम लोग इस दरबार में जा रहे थे। लाल रंग के धागे में कुछ पैसे बांधे जाते और एक त्रिशूल के साथ उन्हें दरबार में रख दिया जाता। यहाँ ऐसे लाखों त्रिशूल मौजूद थे। पूछा तो बताया गया कि ये सब कुछ उन मन्नतों की एक निशानी है जो बाबा के चमत्कार से पूरी हो चुकी है। हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी ये बताइए, यहाँ पर लोग आते हैं, किस तरह से मन्नत मांगते हैं, क्या करते हैं? जो अपना इच्छा होता है मांगा जाता है। तो क्या ये कलेवा और क्या किया जाता है? कलेवा मांगा जाता है। हाँ। पूरा होने पर त्रिशूल चढ़ता है। हाँ। तो आप देखते हैं दिन भर में कितने लोग त्रिशूल चढ़ा देते होंगे? 50-60 चढ़ जाता है हर रोज़। तो हर रोज़ 50-60 त्रिशूल चढ़ते हैं, और सालों से चला आ रहा है, सैकड़ों सालों से ये सिस्टम चला आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने त्रिशूल इस मंदिर में आज तक आए होंगे, यानी कितने लोगों की मन्नत यहाँ पर पूरी हुई होगी। इन चमत्कारों की पड़ताल करना तो मुश्किल था, लेकिन इस बात की पड़ताल हो चुकी थी कि योगी आदित्यनाथ जिस परंपरा को निभा रहे हैं वो आदिकाल से चली आ रही है और शायद अनंत काल तक जारी रहेगी। बाबा गोरखनाथ पर शोध करने वाले तमाम लोग आज भी ये जवाब नहीं दे पाते कि उनका जिक्र अलग अलग युगों में कैसे आया। ये कैसे हो सकता है कि कोई योगी सतयुग से कलयुग तक मौजूद हो। वहीं नाथ समुदाय से जुड़े योगियों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाबा गोरखनाथ शिव का ही एक रूप है। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे रहस्य की एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।